एक तरफ इंडिया में ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसी टाइम पे क्या होता है कि शेन वॉर्न और मार्क वॉ ये इंडियन बुकी के साथ डील करते हुए पकड़े जाते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि क्रिकेट के अंदर ये चीज काफी ज्यादा फैल चुकी है। इनफैक्ट कुछ तो प्लेयर खुद ही बुकी बन गए हैं, जैसे पाकिस्तान के सलीम मलिक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को मैच हारने के लिए पैसे ऑफर कर रहे थे, तो सलीम पे भी उस टाइम पे बैन लगाया गया और शेन वॉर्न और मार्क वॉ जो थे इन पे भी फाइन लगाया गया। लेकिन ये सारी चीजें इस टाइम पे चल रही थी, जो क्रिकेट बोर्ड्स थे वो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगी सब चीजें पहले से ही फिक्स है तो कोई मैच ही नहीं देखेगा। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी आईसीसी से बात करके शेन वॉर्न और मार्क वॉ वाली जो बात थी उसको छुपाने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद भी ये बात आउट हो जाती है। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो कपिल देव थे उनकी परफॉर्मेंस जब ज्यादा खराब होने लगी तो मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा। तो नवंबर 1994 में कपिल देव ने रिटायरमेंट ले लिया क्रिकेट से, और रिटायरमेंट के बाद एक अमेरिकन कंपनी थी मस्को लाइटिंग, इसके साथ मिलकर स्टेडियम लाइट के प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। तो अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं चल रही थी, लेकिन कपिल देव के रिटायरमेंट से कुछ महीने बाद मई 1995 को एक वीरेंद्र कुमार ओहरी नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, ये केस के रिगार्डिंग राकेश मारिया से मिलने मुंबई पहुंचते हैं। अब जब ये पहुंचते हैं तो वहीं पे एक बुकी था, उससे इंटेरोगेशन चल रहा था, तो ये भी वहीं पे खड़े हो जाते हैं। तो इंटेरोगेशन के बीच में ही बुकी बोलता है कि ये जो 1994 में इंडिया न्यूजीलैंड के टूर पे जो बुरी तरीके से हार के आई थी, इस टूर पे दुबई और मुंबई बेटिंग सिंडिकेट जो था, इन्होंने कपिल देव की हेल्प से 16 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 1 करोड़ कैश में कपिल को दिए गए और बाकी के 25 लाख इन्होंने कपिल देव को एक फेक मॉडलिंग असाइनमेंट दिखा के ट्रांसफर किए। और कपिल देव का हॉलिडे इनका जो पूरा खर्चा था वो भी इन्होंने ही हटाया। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक करवा लो। अब लॉयर वीरेंद्र कुमार ओहरी जो थे वो इस टाइम तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आगे चल के इन्होंने आउटलुक मैगजीन को ये सारी चीजें बता दी, और इनकी बातों को झूठ ना समझा जाए इसके लिए इन्होंने आउटलुक मैगजीन को एक एफिडेविट भी सबमिट करके कंफर्मेशन दिया कि मैं इंटेरोगेशन के टाइम पे वहीं पे था और मैंने ये सारी चीजें सुनी थी, अगर ये चीज गलत निकले तो मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि एक एलिगेशन था बुकी का, तो सेम टाइम पे इंटरव्यू पब्लिश नहीं होता है, आगे चल के जब सीबीआई की इंक्वायरी होती है उस टाइम पे पब्लिश होता है। इस पूरे इंटेरोगेशन को इस टाइम पे कॉन्फिडेंशियल कर दिया जाता है। इवन कपिल देव तक को नहीं पता था कि उनके बारे में एक बुकी ने मैच फिक्सिंग का एलिगेशन लगा दिया है। लेकिन अब इसके 2 साल बाद ईयर 1997 में फिर से दिक्कतें खड़ी होती हैं। 2 जून 1997 को मनोज प्रभाकर आउटलुक वीकली न्यूज मैगजीन के रिपोर्टर अनिरुद्ध बहल को इंटरव्यू दे रहे थे, और इसी इंटरव्यू के बीच में वो बोलते हैं कि ये जो क्रिकेट है इसका पूरी तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ पैसे से हो रहा है, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं सबके ऊपर बुकीज का प्रेशर रहता है। और इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो बैड लाइट वाला मैच बताया था उसका एग्जाम्पल लेते हैं, और ऐसे और भी मैचेस के एग्जाम्पल लेते हैं, और कहते हैं कि ऊपर से ऐसे अजीबोगरीब इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे जिसकी वजह से इंडिया मैच हार रही। और ये कहने के बाद वो एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ते हैं।